इस समय अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी जुड़े हुए हैं, जो मुंबई में इस समय प्रवास पे हैं और आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। महाराज जी, क्या कहेंगे, आज आप मुख्यमंत्री से मुलाकात की मुंबई में? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को खूब आशीर्वाद, खूब मंगल कामना। और उन्होंने बेशकीमती समय में, व्यस्त समय में भी बैठक चल रही थी और उस बैठक के दौरान ही मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं, और बैठक के दौरान उन्होंने समय दिया। इतने व्यस्तम समय होने के बावजूद भी वो हमारी समय की कीमत समझा और उन्होंने वक्त दिया। इसके नाते खूब मंगल कामना। और हमने एक मंगल कामना किया था, उनके लिए पूजन कराई थी कि वह पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इतने ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी, कार्य करने की शैली, काम करने की क्षमता, विश्वास अपार उनके पास, उस सब को साध के चलने वाले मुख्यमंत्री, किसी को नाराज नहीं। और नाराज करते किसको हैं? जो राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, आतंकवादी टाइप के जो लोग होते हैं वही नाराज हो सकते हैं। जिसको राष्ट्र से प्यार, प्रेम, जिसको महाराष्ट्र को उत्थान चाहिए, विकास चाहिए, वो उस व्यक्ति से नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी काम करने की शैली बहुत सुंदर है। मुझको लग रहा था कि अगर यह पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं तो महाराष्ट्र की विकास होगा। महाराष्ट्र विश्व की पटल पर भारत के उत्थान में अमूल चूल अपना योगदान प्रदान करेगा महाराष्ट्र। तो इसके नाते उनको चुनाव जीते, उनको बधाई देने आया था और कुंभ के लिए निमंत्रण देने आया था और धर्म नगरी अयोध्या आने के लिए पुनः उनको आमंत्रित करने आया था। ये समझिए कि जो राम का नहीं, मेरे काम का नहीं, ये महाराष्ट्र सीधे उदाहरण देता है। जो सनातन को ठुकराएगा, जो संस्कृति से दूरी बनाएगा, जो आतंकवादियों से मोहब्बत रखेगा, उसका सर्वनाश तय है। किसी का सर्वनाश हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ जाओगे और महाराष्ट्र की जनता भी समझ जाएगी। क्योंकि जिसके प्रति इतनी निष्ठा था, महाराष्ट्र में विश्वास था, हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने कहा था, गर्व से कहो, हाँ, हमने बाबरी ढांचे को गिराया था। देश के किसी राजनीतिक दलों के लोगों ने नहीं कहा, सब के सब मुकर गए थे। मैं प्रणाम करता हूं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का, जिन्होंने गर्व से कहा था कि हाँ, फांसी पे चढ़ा दो, चढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। हाँ, हमने बाबरी मस्जिद गिराई थी। सुन लो महाराष्ट्र के लोगों, राजनीतिक दलों के लोगों, और देश और दुनिया में जो सवाल मेरे ऊपर खड़े करते हो, हाँ, हमने गिराया था। आज उनके बेटे ऐसे लोगों के साथ गठजोड़ कर लिया, जिसने सावरकर को गाली देने का काम किया, जिसने शिव सैनिकों को आतंकवादी करार दिया, जिसने राम भक्तों को गाली दिया, जिसने राम मंदिर को काल्पनिक कहा। ऐसे लोगों के गठबंधन करने के नाते आज जो हीरो था वो जीरो हो गया। इसलिए मैंने कहा, जो राम का नहीं, मेरे काम का नहीं। राम भक्त कुर्सी पर राज कर रहे हैं और आतंक को बढ़ावा देने वाले, राष्ट्र के प्रति उनका भाव गलत हुआ। तो आज जिस तरह से कुंभ मेले की तैयारियां अपने चरम सीमा पे हैं, आपका भी वहां पे कैंप लगता है, उसको लेकर के क्या कहेंगे और क्या सूचना जारी करेंगे लोगों में? पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। इतने व्यस्ततम कार्यक्रम होने के बावजूद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए थे, गंगा पूजन किया, वहाँ बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया और विभिन्न योजनाओं कार्यक्रम में शामिल हुए, संतों के साथ मुलाकात की, संतों को आश्वस्त किया कि आप कुंभ को भव्य बनाइए, दिव्य बनाइए और योगी जी का सहयोग करिए, समर्थन करिए। योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार जिस प्रकार से यह महाकुंभ 143 वर्ष के बाद आया है और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है, हम निर्वाणी अखाड़े के महासचिव होने के नाते मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूं, उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उस बालू में कार्य करके और हर प्रकार की सुख सुविधा लैस करके देश के कोने कोने से शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य,
मत, मतांतर, पंथ, चाहे वो बैरागी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो उदासी हो, सबके जितने महामंडलेश्वर हैं, मठाधीश हैं, द्वाराचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, सबके सब आ रहे हैं और उनको किस प्रकार से व्यवस्था दी जाए, अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जाए, जो वहाँ भजन कर सके, कीर्तन कर सके, अनुष्ठान कर सके, चिंतन कर सके, मनन कर सके और दुनिया के लिए मंगल कामना कर सके। सनातन में ही संभव है, बाकी कहीं संभव नहीं है। बाकी तो पंथ आपने देख लिया, धर्म एक सनातन, जो सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भाव हो। तो इस प्रकार से योगी जी लगातार प्रयास करके, और आपके हम अभी मुख्यमंत्री जी से बात किया तो उनको भी निमंत्रण देने के लिए उन्होंने किसी को भेजा था। तो संदेश यही है दुनिया के कोने कोने में आपके टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि आप जरूर आए, इस महाकुंभ में आए, दर्शन करें, पूजन करें और अपने जीवन को धन्य करें। इस कुंभ मेले में प्रधानमंत्री की भी आने की संभावना है क्या? प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे आएंगे और भी नेता वहाँ पे आएंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आने की संभावना है। किसको किसको निमंत्रित किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बीजेपी के लिए कार्य तो नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है कि सोशल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने टीम बनाई, कई टीम बनाई और 2 मुख्यमंत्री जिसमें हैं और भी मंत्रीगण हैं, जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, बुद्धिजीवी वर्ग को, लोगों को निमंत्रण देकर आ रहे हैं कि आप आइए, तीर्थराज प्रयाग आइए, उस महाकुंभ में शामिल होइए और अपने जीवन को धन्य करिए। हमारा इवेंट, हमारे उत्सव, देखिए क्या है कि सरकार उसको शुद्ध रूप से इवेंट और उत्सव के तौर पे देख रही है, क्योंकि हम जो विशाल परंपरा हमारा महाकुंभ है, आज से नहीं हजारों वर्ष से चलती चली आ रही है। आज नहीं, जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद से एक जो है ये महाकुंभ लग रहा है। जहाँ जहाँ बूंद गिरे वहाँ वहाँ कुंभ लगते हैं और वहाँ पर देश के, दुनिया के कोने कोने से संत मुनि महर्षि महात्मा आकर और भजन करते, कीर्तन करते, स्वाध्याय करते, अध्याय करते और दुनिया के मंगल कामना के लिए कार्य करते। तो इसके नाते मुझको लगता है कि आप आइए कि सोशल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने टीम बनाई, कई टीम बनाई और 2 मुख्यमंत्री जिसमें हैं और भी मंत्रीगण हैं, जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, बुद्धिजीवी वर्ग को, लोगों को निमंत्रण देकर आ रहे हैं कि आप आइए, तीर्थराज प्रयाग आइए, उस महाकुंभ में शामिल होइए और अपने जीवन को धन्य करिए। हमारा इवेंट, हमारे उत्सव, देखिए क्या है कि सरकार उसको शुद्ध रूप से इवेंट और उत्सव के तौर पे देख रही है, क्योंकि हम जो विशाल परंपरा हमारा महाकुंभ है, आज से नहीं हजारों वर्ष से चलती चली आ रही है। आज नहीं, जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद से एक जो है ये महाकुंभ लग रहा है। जहाँ जहाँ बूंद गिरे वहाँ वहाँ कुंभ लगते हैं और वहाँ पर देश के, दुनिया के कोने कोने से संत मुनि महर्षि महात्मा आकर और भजन करते, कीर्तन करते, स्वाध्याय करते, अध्याय करते और दुनिया के मंगल कामना के लिए कार्य करते। तो इसके नाते मुझको लगता है कि आप आइए, वेलकम है, स्वागत है और आपके लिए मंगल कामना करते हैं और हिंदू जनमानस से अपील करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से भी अपील करते हैं, उन लोगों से भी अपील करते हैं जो टीका करते, टिप्पणी करते, उंगली उठाते हैं, उनसे भी मेरा सवाल है। कुंभों पे खूब लोग सवाल करते, कमेंट करते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि तुम कभी मक्का मदीना जाओ, वहाँ क्या चिंतन होता है, क्या मनन होता है, और तुम आओ महाकुंभ आओ, उसका देखो, उसका दिव्य दर्शन करो, वहाँ क्या चिंता और वहाँ क्या मनन होता है। जमीन और आसमान दोनों आपको दिख जाएंगे। इसके नाते जरूर आप कुंभ आइए, कुंभ आकर आप अपने जीवन के लिए मंगल कामना करिए और खूब आनंद लीजिए। हमसे बातचीत करने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इस व्यस्ततम समय में भी आपने मुझको समय दिया और हमारी आवाज़ को आप देश दुनिया तक, उन सनातनी, उन राम भक्त, उन हिंदू जनमानस, उन सेकुलर लोगों तक भी पहुँचाएंगे जिनको पेट में कभी काल गुरगुरु होती है, कभी काल दर्द होता है। उनकी दर्द भी हमारे इस आवाज़ से कम होगा, क्योंकि दर्द की दवा महाकुंभ में है। आप आइए और उस महाकुंभ में शामिल होइए, अपने जीवन को धन्य करिए।